हेलो एवरीवन। पर्यावरण भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण की अवधारणा एवं उसके प्रकार। कॉन्सेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टाइप्स। पर्यावरण जो है पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का एक ऐसा योग है, प्रभावकारी दशाएं जो दूसरी वस्तुओं, जीव जंतुओं, मानव पर अपना प्रभाव डालती हैं, जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। ये सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास तथा कार्यप्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं तथा पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे प्रभावित भी करते हैं। स्पष्ट है कि पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का एक सामंजस्य स्थल है, जहाँ पर्यावरण के भौतिक घटक स्थल, वायु, जल, मृदा तथा जैविक घटक प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु परस्पर समायोजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द से बना है और एनवायरनमेंट शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, एनवायरन तथा मेंट। इनका अर्थ क्रमशः एनसर्कल और एनक्लोज होता है। एनसर्कल यानी परी, यानी जो हमारे चारों ओर है, और एनक्लोज यानी आवरण, यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। यानी परी प्लस आवरण। परी का अर्थ होता है जो हमारे चारों तरफ स्थित है, और आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ का एक आवरण जो हमें क्या कर रखा है? घेर रखा है पर्यावरण। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है। समष्टिगत यानी एक संयुक्त, जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और उनकी जो जीविता है उसको तय करते हैं। टॉन्सले महोदय के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। डॉक्टर डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। अतः पर्यावरण भौतिक और जैविक संकल्पना है, जिसमें पृथ्वी के अजैविक तथा जैविक संगठनों को समावित किया जाता है। यानी पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ जैविक और जो अजैविक घटक हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पर्यावरण। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के घटक। पर्यावरण का प्रत्येक भाग या अंग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं के जीवन काल को प्रभावित करते हैं, उसे कारक कहते हैं। यानी पर्यावरण का कोई भी भाग हो जो जीव जंतुओं को या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उनको कारक कहते हैं। सामान्यतः पर्यावरण के निम्नलिखित घटक होते हैं। सबसे पहले अवस्थिति। अवस्थिति कई प्रकार की हो सकती है। ज्योमिति, सामुद्रिक और स्थलीय या निकटवर्ती देशों
के संदर्भ में अवस्थिति। अवस्थिति एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसका पर्यावरण के अंग के रूप में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अवस्थिति स्थिर होती है परंतु समय के साथ उसकी सापेक्षिक जो महत्ता है वो परिवर्तित होती है। हंटिंगटन महोदय ने अवस्थिति के बारे में कहा था कि ग्लोब पर किसी भी देश की स्थिति उस देश के भूगोल को समझने के लिए एक कुंजी है। तो अवस्थिति कई प्रकार की हो सकती है, ज्योमेट्री हो सकती है, जैसे अपन अक्षांश देशांतर आदि के आधार पर, सामुद्रिक हो सकती है या स्थलीय हो सकती है, द्वीपीय हो सकती है, तटीय हो सकती है, प्रायद्वीपीय स्थिति हो सकती है, महाद्वीपीय स्थिति हो सकती है। और निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति राज्य के समीप स्थित देशों की संख्या एवं उसके क्या प्रकार हैं और इसका प्रभाव राज्य पर क्या पड़ता है। उसके बाद अगला घटक है उच्चावच यानी रिलीफ। उसके बाद जलवायु, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, जैविक कारक, मानव और अन्य जीव जंतु, मृदा कारक और जल राशियां, ये पर्यावरण के क्या होते हैं, घटक होते हैं। उसके बाद पर्यावरण के प्रकार, पृथ्वी तल पर निवास करने वाले जीवों के आवास के आधार पर जो जैवमंडल है वो 3 प्रकार के विभिन्न पर्यावरण में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले स्वच्छ जलीय पर्यावरण, सामुद्रिक पर्यावरण और स्थलीय पर्यावरण। स्वच्छ जलीय पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, गतिशील जल का पर्यावरण और स्थिर जल का पर्यावरण। गतिशील जल में झरने, नदियाँ और हिमनद को सम्मिलित करते हैं। स्थिर जल में झील, तालाब और दलदल को शामिल करते हैं। सामुद्रिक पर्यावरण में समुद्र तटीय हो सकता है, नैऋत्यांचली हो सकता है और महासागरीय हो सकता है। महासागरीय में वैलापवर्ती हो सकता है, गहन सागरीय हो सकता है और वितलीय पर्यावरण होता है। स्थलीय पर्यावरण भूमिगत, पृष्ठीय और आकाशीय। तो सबसे पहले स्वच्छ जलीय पर्यावरण। स्वच्छ जलीय पर्यावरण सागरीय पर्यावरण की अपेक्षा क्या होता है, कम गहरा तथा सीमित प्राकृतिक सीमाओं में विस्तृत होता है। इसमें प्राकृतिक तत्वों का जीवों पर प्रभाव बदलता रहता है। 2 प्रकार होते हैं, स्थिर जल, इसका विस्तार झीलों, सरोवर, दलदलों में रहता है। स्थिर जो जल होता है उसमें मुख्यतः प्लवक यानी प्लैंकटन जीव पाए जाते हैं। गतिशील, इसके अंतर्गत नदियाँ, झरने, हिमनद को सम्मिलित किया जाता है। इनमें प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेट तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। दूसरा सामुद्रिक पर्यावरण। सागरीय पर्यावरण का अध्ययन 2 मुख्य रूपों में किया जाता है। सागरीय जल वाले भाग को पैलेजिक कहते हैं। इस भाग में तरणक यानी फ्लोटर्स तथा तैरने वाले जो जीव हैं अपनी खाद्य जाल द्वारा संयोजित रहते हैं। सागरीय तली वाले भाग को बेंथिंग कहते हैं। यहाँ पर सागरीय शैवाल तथा वे जीव रहते हैं जो तैर नहीं सकते। 2% जो प्रजातियां हैं वो पैलेजिक पर्यावरण में मिलती हैं तथा 98% जो जीव है वो बेंथिंग क्षेत्र में रहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, स्थलीय पर्यावरण। स्थलीय पर्यावरण भूमि की सतह पर, सतह के नीचे तथा कुछ मात्रा में आकाश में पाया जाता है। भूमिगत जीवों का जो समुदाय है उसमें भूमि के अंदर प्रोटोजोआ, लार्वा, निमेटोड, छछूंदर आदि जीव रहते हैं।
इनका जो वाष्य क्षेत्र है वो 5 या 6 इंच तक रहता है। दूसरा जो स्थलीय पर्यावरण है वो है सतही या पृष्ठीय समुदाय। इसमें प्रमुखता वनस्पति आवरण और सतह जीव जंतु रहते हैं। आकाशीय जंतु समुदाय, इसके अंतर्गत आकाश में उड़ने वाले जीवों को रखा जाता है। चूँकि ये जो जीव है अपना भोजन, विश्राम तथा जो प्रजनन कार्य है स्थल पर करने के कारण इन्हें स्थलीय पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे पर्यावरण के प्रकार, यानी विभिन्न जैव मंडलों के आधार पर विभाजित किया था। पर्यावरण का एक और वर्गीकरण हम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण और दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। सबसे पहले भौतिक पर्यावरण, मानव को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक शक्तियाँ, प्रक्रियाएं तथा तत्वों को प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। किसको? जो मानव को प्रभावित करती हैं, प्राकृतिक वो शक्तियाँ हो सकती हैं, प्रक्रियाएं हो सकती हैं या तत्व हो सकते हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक वातावरणीय तत्व उत्पन्न होते हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ कौन सी होती हैं? प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ तथा बाह्य शक्तियाँ आदि शामिल की जाती हैं। ये सभी शक्तियाँ पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करती हैं। उसके उपरांत पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाएं। प्राकृतिक पर्यावरण में अनाच्छादन होता है, अवसादीकरण, ताप, विकिरण, संवहन, संचालन, वायु का गतिशील होना, जलीय प्रवाह तथा अपक्षय आदि की प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस संपादित होती हैं। इन प्रक्रियाओं के उपरांत ही पर्यावरण की क्रियाशीलता संभव है जो विभिन्न तत्वों के मध्य होती है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व। प्राकृतिक पर्यावरण में शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के परस्पर संचालन से 3 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की शक्ति और प्रक्रिया कि आपस की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे 3 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है। प्रथम होता है भाववाचक तत्व, जैसे उसमें क्षेत्रीय ज्योमिति यानी किसी क्षेत्र का विस्तार और आकार, प्राकृतिक तथा भौगोलिक अवस्थिति, प्रदेश का क्षेत्रफल सम्मिलित है। द्वितीय प्रकार के तत्वों में भौतिक तत्व आते हैं जिसमें स्थलाकृति, मौसम तथा जलवायु, शैल यानी चट्टानें, खनिज, मृदाएं, नदी, जलाशय, भूमिगत जल, महासागरीय तट आदि सम्मिलित होते हैं भौतिक तत्वों में। और जो तीसरे प्रकार के तत्व होते हैं वो होते हैं जैविक तत्व, जिनका निर्माण प्राकृतिक वनस्पति, प्रादेशिक जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है। तो ये था भौतिक पर्यावरण, उसकी प्रक्रिया यानी उसकी शक्तियाँ, उसकी प्रक्रियाएं और उसके तत्व। अगला जो प्रकार है वो है सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में मनुष्य निरंतर परिवर्तन कर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। मनुष्य क्या करता है? जो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं उनमें निरंतर परिवर्तन करता रहता है और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इस मानव निर्मित पर्यावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएं तथा तत्व निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ।
मनुष्य एक क्रियाशील समाज में रहता है। प्रत्येक क्रियाशील समाज की जो शक्ति है वो क्या होती है? उस समाज की जनसंख्या। किसी भी सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों के अंतर्गत स्वयं मानव के साथ जनसंख्या के वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, आयु वर्ग, शारीरिक मानसिक दक्षता आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये थी सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ। अब सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रक्रियाएं क्या होती हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाओं के द्वारा मानव समुदाय अपना सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। इन प्रक्रियाओं में सामूहिकरण, पोषण, पुनरुत्पादन, प्रभुत्व स्थापन, प्रवास, पृथक्करण, समावेश, विशेषीकरण तथा अनुक्रमण आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी ये सब क्या होती हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाएं। उसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों में मानव निर्मित वस्तुओं, कलाओं तथा तकनीकियों को सम्मिलित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप। इनमें सामाजिक मान्यताएं एवं आदर्श संस्थाएं, लोक रीतियां, रीति रिवाज, विवाह प्रथा, पुलिस, कानून, सरकार, युद्ध आदि तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। यानी जो सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियों पर क्या करते हैं? नियंत्रण लगाते हैं। उसके बाद क्रियात्मक प्रतिरूप। क्रियात्मक पहलुओं के अंतर्गत मनुष्य के व्यवसाय, उद्योग, राजनीतिक व सैनिक संस्थाएं, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रयास, मनोरंजन आदि आते हैं। और जो अगला सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है वो है निर्माणकारी प्रतिरूप। भूमि के विभिन्न स्वरूप तथा वर्गीकरण, नहरें, फसलें, पशुपालन, ग्रामीण अधिवास, कृषि व्यवस्थाएं, शहरी व अर्धशहरी संस्थाएं, कारखाने, बंदरगाह, विभिन्न यातायात के साधन, मनोरंजन के स्थल आदि तत्व क्या होते हैं? निर्माणकारी प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त वर्णित तत्व या कारक क्या होते हैं? विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर क्रियाशील रहते हैं, किंतु ये संयुक्त रूप से भी क्या होते हैं? अपना अस्तित्व रखते हुए मानव को परिवर्तित करके यानी उसको घेर कर प्रभावित करते हैं। तो ये था पर्यावरण की अवधारणा एवं उसके प्रकार।